हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चंस, मॉड्यूल क्वेश्चन और ट्रिक्स, उसका पूरा हम लोगों ने जो शॉर्ट ट्रिक्स था, शॉर्ट ट्रिक्स प्लस कैलकुलेटर ट्रिक्स हमने देखा था। तो बेटा आज जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट के बाद का पार्ट जो है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा कि इसी से एसोसिएटेड आपका होगा एनवीटी। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये चीज देखें कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट कहते किसको है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कहते किसको है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं? देखो जैसे एक चीज और ध्यान देना कि मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट कल बताया, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट लास्ट क्लास में कंप्लीट किया। कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊंगा, रेट ऑफ ग्रोथ बताऊंगा, पॉपुलेशन ग्रोथ बताऊंगा आपको। अभी डिप्रेसिएशन की भी आज हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, क्वेश्चंस मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे। जब जिस दिन मैं क्वेश्चंस करूंगा ना, उस दिन कुछ चीजें मैं कंपैरिजन भी करूंगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है? क्योंकि वो कंपैरिजन थोड़ा सा जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है ना? तो देखिए, सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि डेफिनेशन, आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट कहते किसको है। बेटा एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग का क्या होता था? प्रिंसिपल जितना होता था उसी का हम लोग को इंटरेस्ट दिया जाता था, चाहे आप जितना भी दिन आप उसको रखें। इसका एग्जाम्पल क्या था बेटा? सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट में क्या होता है? सेविंग बैंक अकाउंट, देखो बैंक में दो तीन टाइप का अकाउंट होता है। एक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट भी होता है, पीपीएफ जिसको कहते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसमें क्या होता है, हर एक 31 मार्च मतलब एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उस दिन आपका सीआई के साथ आपको उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑटोमेटिक वो जमा हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है अकाउंट में, ठीक? और एक सेविंग बैंक अकाउंट, सपोज आपने, जैसे जनरली क्या है कि 1000 से या 2000 से या 5000 से आप बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, ठीक है? तो सेविंग बैंक अकाउंट अगर है आपके पास, तो सेविंग बैंक अकाउंट में क्या होता है कि बेटा जितना आपका अमाउंट है उसी पे इंटरेस्ट, चाहे वो आप कितना भी दिन रखें। लेकिन यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि जो अमाउंट हमारा फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट में आएगा, वो सेकंड ईयर के लिए या सेकंड टर्म के लिए वो मेरा प्रिंसिपल हो जाता है। उसको कहते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब समझो कि जैसे मान लिया जाए 1000 रुपया है हमारे पास। देखो एक चीज समझना है यहाँ पर, सपोज मेरे पास 1000 है, ठीक है? ये मैं डिलीट भी कर दूंगा, अभी मैं इससे बस समझा रहा हूँ। बैंक ने कहा कि मैं आपको 10% पर एनम दूंगा सिंपल इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? कितने दिनों के लिए? 3 इयर्स के लिए आपने रखा, तो कितना आया आपके पास? 100। डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, कितना आया? 300। मतलब अमाउंट इसमें आपका कितना हुआ बेटा? 1000 प्लस 300, दैट इज इक्वल टू ₹1300। लेकिन यही चीज बेटा, यही चीज आपके पास, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये चीज अब ये बढ़ जाएगा। अब ये अमाउंट मान लिया जाए ये 1 साल का अमाउंट है, सपोज इसको मैंने कहा कि भाई ये 1 साल का अमाउंट हम लोग को निकालना है, ठीक है? 1 साल का अमाउंट हमारा निकालना है। तो 1 साल का अमाउंट में बेटा आपको कितना होगा, आप देख लीजिए। 1 साल में ये कितना हो जाएगा? 100, ठीक? तो 1000 + 100 इज इक्वल टू ₹1100। ये अमाउंट आफ्टर 1 ईयर आया, ठीक? ये अमाउंट। अब ये किस केस में है बेटा? ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट केस में है, ठीक? अब यही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में रहेगा, मान लीजिए जब मैंने कहा कि भाई ये 3 साल के लिए अगर रहा, तो भी हमारा 100 रुपया पर एक एक साल के लिए रहेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट रहेगा तो हर समय अमाउंट 1 ये हो जाएगा। अमाउंट 2 मेरा कितना हो जाएगा भाई? अमाउंट 2 मेरा कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 100, एक और 100 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा? ₹1।
1200, फिर अमाउंट 3, ये कितना हो जाएगा भाई 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, दैट इज इक्वल टू ₹1300। ये किस केस में होगा बेटा? ये जब सिंपल इंटरेस्ट पूरा रहेगा ये तब होगा, ठीक। लेकिन यही अगर कह दिया आपको कि भाई 3 इयर्स के लिए कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो भाई फर्स्ट ईयर का जो होगा वो तो सेम होगा, फर्स्ट ईयर का जो होगा वो सेम होगा। कितना हुआ? 1100 रुपया, ठीक है, 1100 रुपीज। तो ये बेटा क्या हुआ, मेरा अमाउंट आया है ना, ये अमाउंट आया है। तो ये फॉर नेक्स्ट ईयर या फॉर नेक्स्ट टर्म या टाइम पीरियड, नेक्स्ट टाइम पीरियड, पहले ये क्या था बेटा? पी ये था, नेक्स्ट टाइम पीरियड पी मेरा कितना हो जाएगा? ₹1100। मतलब सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपका इंटरेस्ट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन यही अगर बात अगर अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की करें तो इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट पे होता है, ठीक। होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं किसको है, ठीक है। चलिए यहाँ हटा ही देता हूं मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग आगे ही चलते हैं, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का डेफिनेशन ये समझने के लिए आपके लिए सही है, ठीक है। चलिए भाई, तो अब हम लोग एक इसका डेफिनेशन लिख लें, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको डिफाइन कैसे करें भाई, इसको डिफाइन कैसे करें, ठीक है। देखो इसमें अगर डिफिनीशन हम अगर करें, द अमाउंट, द अमाउंट, देखो फर्स्ट ईयर का अमाउंट, फर्स्ट टर्म का अमाउंट, ठीक, अमाउंट एट द एंड ऑफ एन इंटरवल, एट द एंड ऑफ एन इंटरवल, मतलब इंटरवल मतलब टाइम इंटरवल, है ना, इंटरवल, becomes the principal, becomes the principal, becomes the principal for the next interval, for the next interval, ठीक है। तब बेटा इसी को कहेंगे हम लोग, या यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर दो, if the amount at the end of an interval becomes the principal for the next interval, then the total interest, total interest over all the intervals, over all the intervals is called compound interest, ठीक है भाई, compound interest, इसको बेटा शॉर्ट में हम लोग CI भी लिखेंगे, ठीक, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, मैंने आपसे एक चीज डिस्कस करा था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक। इसी इंटरेस्ट में हमने कहा था ना बेटा कि या तो ये CI होगा या SI होगा, मतलब ये SI होगा या CI होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब यहां पर दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू कितना? P प्लस CI, दिस इंप्लाइज CI इज इक्वल टू बेटा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसको ध्यान रखिएगा बेटा, क्यों? क्योंकि इसका भी आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फिलहाल आपका हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के बाद हम लोग सोचेंगे कि हम लोग को भाई CI निकालना है। CI बड़ा आसान है भाई, अमाउंट निकल गया तो प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक। अब देखो
एक होता है जो आगे हम लोग चलेंगे, अभी परेशान मत होइए, अभी हम लोग चलेंगे। देखो ये जो इंटरवल दिया है ना, ये जो इंटरवल आपको दिया है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटरवल आपका दिया है, ठीक, ये जो इंटरवल है ना बेटा, ये इंटरवल क्या है पता है आपको? ये इंटरवल क्या है? यही मेन है, यही मेन है। इसी में एक चीज आएगा बेटा आपके पास, वो हो उसका, उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड, ठीक है, कन्वर्जन पीरियड। अब आप पूछेंगे कि सर कन्वर्जन पीरियड क्या है? ठीक, देखो कन्वर्जन पीरियड क्या होता है ना, कि जितने जितने दिनों के लिए आपको लोन दिया जाता है, ठीक, मतलब एग्जांपल, द पीरियड एट द एंड ऑफ विच, द पीरियड at the end of which, at the end of which the interest is compounded, interest is compounded, compounded, ठीक। अब देखो, मतलब जैसे मान लिया 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए है, और ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रहा है, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो पहला टाइम पीरियड क्या होगा? फर्स्ट ईयर। मान जाए कि जैसे, मान लिया कि कोई, सपोज 2005 हम ले लेते हैं, ठीक है, 2005 ले लेते हैं, 5 में हमने आप कुछ पैसा लिया था, ठीक, मुझे 7 में, 2007 में रिटर्न करना है उसको, ठीक। तो 2005 टू 2006, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, फर्स्ट फाइनेंशियल पीरियड, ठीक। तो 31 मार्च को जो आपको मिला, वो जो अमाउंट आपको मिला, वो आगे चल के आपके लिए क्या हो जाएगा? वो प्रिंसिपल होगा, ठीक। तो ये 2 साल का करना मतलब एक इंटरवल कितना हुआ? 1 साल, 2005 से 2006, और दूसरा इंटरवल कौन सा होगा? 2006 से 2007। वैसे ही अगर इंटरवल 3 साल का रहा तो 2007 से 2008, ऐसे कंटिन्यूअस होते जाएगा, यही कन्वर्जन पीरियड होगा, ठीक है भाई। अब सुनो, बेसिकली कन्वर्जन पीरियड में क्या होता है ना, पहले तो ईयरली होगा, ठीक, ध्यान रखना। देखो कन्वर्जन पीरियड आगे थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसको, अभी तो फिलहाल समझा रहा हूं। ईयरली होगा, जिसको आप पर एनम कहेंगे, ईयरली। फिर हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, या इसी को बेटा सेमी एनुअली भी कहते हैं, सेमी एनुअली, या बाई मंथली, मतलब 2 महीने पे, या क्वार्टरली, मतलब 3 महीने पे, या मंथली, एवरी मंथ, मंथली, या डेली, पर डे, ठीक है। यहीं पे आपको समझना पड़ेगा आगे चल के नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो ईयरली होता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग बेटा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर ये हाफ ईयरली हो, सेमी एनुअली हो, बाई मंथली हो, क्वार्टरली हो, मंथ या मंथली हो, या डेली हो, जैसे भी हो, इसी को कहेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कन्वर्जन पीरियड तो ये हुआ। जैसे अब हम लोग बात करते हैं बेटा एक क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन से लेते हैं हम लोग, देखना ये क्वेश्चन क्या कहता है। सिंपल छोटा छोटा बस सिर्फ लेंगे, मैं लूंगा पी, ठीक है, कि ये पी इतना है। मानिए मैंने कहा पी इज इक्वल टू ₹3000, ठीक है, पी 3000 है, आर इज इक्वल टू 5%, टी इज इक्वल टू 2 years। बड़ा आराम से हमने लिया है, ठीक। तो आपसे कहा कि सी आई इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, कैसे निकालेंगे? एकदम जनरल मेथड, मैं पहले आपको जनरल मेथड से बता रहा हूं, जैसा कि आपने देखा था सिंपल इंटरेस्ट में भी मैंने यूनिटरी मेथड से आपको पढ़ाया था, ठीक है। एक बात बताओ, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है,
टाइम फर्स्ट ईयर है, P कितना है बेटा 3000 इंटू R कितना है बेटा 5 इंटू ईयर कितना होगा 1 अपॉन 100 150। ठीक, तो अमाउंट at the end of first year, at the end of first year will be equal to rupees 3000 plus rupees 150, that is equal to rupees 3150। ये आ गया भाई फर्स्ट ईयर। अब मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि भाई जो फर्स्ट पीरियड का जो होगा इंटरवल का होगा, ये मेरा नेक्स्ट का प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक, तो इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर कितना हो जाएगा भाई, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर फिर से वही ना बेटा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। समय का ड्यूरेशन कितना है, एक ही साल होगा, एक साल तो हम लोग का बीत चुका है ना। P कितना बेटा अब 3150, R तो वही रहेगा ना बेटा 5 इंटू टी कितना 1 अपॉन 100। तो बेटा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक, ये कितना आएगा वो देखो, कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर लीजिए, 315 इंटू 5, 315 इंटू 5 इक्वल्स 1575, 1575 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू रुपीज 157.50 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1, है ना, सॉरी डिवाइडेड बाई 110 इज इक्वल टू 157.5। ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ CI, एट द एंड ऑफ 2 years विल बी इक्वल टू कितना होगा भाई, एक तो 150 आया है और एक 157.50 आया है, रुपीज 150, रुपीज 150 प्लस रुपीज 157.50, दैट इज इक्वल टू रुपीज 307.50, है ना, यही ना होगा 307.50। अब देखो CI कैसे, मैंने अब पूछेंगे कि कितना हो गया भाई। एक बात ध्यान देना बेटा, ये इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर है, तो फिर ये अमाउंट कितना इसको रिसीव होगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, एंड ऑफ सेकंड ईयर, that is equal to 3150 rupees 3150 plus rupees 157.50, that is equal to, जोड़ लीजिए इसको भाई, प्लस 3150 that's equal to rupees 3307.50। ठीक, ये आ गया हमारा बेटा। CI इज इक्वल टू कितना होता था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज इक्वल टू अमाउंट मेरा कितना है रुपीज 3307.50 माइनस रुपीज 3000, क्योंकि प्रिंसिपल मेरा 3000 है, इज इक्वल टू रुपीज 307.50। ये देखिए ये भी यही आया। लेकिन अब आप एक चीज गौर करो बेटा, एक चीज आपको गौर क्या करना है कि CI ये दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो मेरा ये इंटरेस्ट यही है ना बेटा, इंटरेस्ट तो मेरा यही है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट तो यही है ना, इंटरेस्ट का मतलब क्या थी, एक्स्ट्रा अमाउंट। तो एक्स्ट्रा अमाउंट, दोनों एक्स्ट्रा अमाउंट को जोड़ दिया हमने, तो वही मेरा सिंपल कॉमन ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, आई थिंक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया भाई। अब ये क्लियर हो गया, देखो ऐसे ही अगर मतलब जैसे अगर क्वेश्चन दे, हालांकि आपको ऐसे बनाना नहीं है, मैंने आपको समझाया इस क्वेश्चन के माध्यम से, मतलब through the medium of this question I have tried that you should understand the basic concept of means conceptual understanding of the compound interest। ठीक है, कि कैसे होता है। एक चीज ध्यान देना, SI CI का सबसे मेन चीज क्या होता है पता है,
सी आई इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एस आई पहले तो, ठीक। ध्यान रखो इसमें, देखो एक चीज इसमें पॉइंट आपका क्या है, सी आई तो सबसे पहले कि सी आई फॉर मोर देन 1 ईयर, फॉर मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, ध्यान रखिएगा, मोर देन 1 ईयर is strictly greater than SI for more than 1 year, ठीक, more than 1 year, ठीक है भाई, ये याद रखना है। और SI इज इक्वल टू CI फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट या फर्स्ट इंटरवल में ना बेटा, फर्स्ट इंटरवल या ईयर कहो जो भी कहो, दोनों SI और CI जो है सो दोनों बराबर होंगे, एसआई और सीआई दोनों बराबर होंगे, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोग को ये दिमाग में आपके रहे, ये सबसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। अगर सब कुछ भूल भी गए तो बेटा अगर ये कंसेप्ट याद है तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनवीटी से क्वेश्चन आता है भाई, वो आईसीआई है, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन उठा सकता है। जैसे एक चीज मैं बताता हूँ, ये ईयर 2018 का, 2018 की बात बता रहा हूँ, जब सीए फाउंडेशन जस्ट आया ही था, एक एग्जाम पहले हो चुका था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि बच्चों को लगता था कि एनवीटी से बहुत क्वेश्चन आएगा, बहुत क्वेश्चन आएगा, बहुत क्वेश्चन आता है, सब एनवीटी मतलब स्टार्टिंग सीपीटी से भी, मतलब सीपीटी के समय से ही एनवीटी पे बहुत लोग प्रेशर देते थे, ठीक है। हुआ क्या 2018 में आईसीआई ने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन दिया, 15 क्वेश्चन में से एनवीटी से 14 क्वेश्चन दे दिया उन्होंने सीआईएसआई से, बच गया, सबका बच गया बाजा, है ना। तो भाई ऐसे नहीं सोचना है, पढ़ना है, मतलब पूरा टॉपिक को फुल डिटेल्स में पढ़ना है ना। कोई जरूरी नहीं है भाई, क्वेश्चन अभी लास्ट लास्ट सेमेस्टर में एग्जाम में भी आया है, सीआईएसआई से कभी ऐसा होगा ही नहीं क्वेश्चन, नहीं एनवीटी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, एनवीटी का क्वेश्चन जो जब भी आएगा नंबरिंग चेंज रहे, वो मॉड्यूल जितना है ना उतना ही आएगा, लेकिन सीआई और एसआई का बेटा बहुत ब्रॉडर स्कोप है, बहुत ब्रॉडर स्कोप है, बहुत टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। जैसा कि आप देखेंगे ही, आप नेक्स्ट क्लास में तो आप देखेंगे ही, जब शॉर्ट ट्रिक्स हो जाएगा, फिर सेशन तो मैं क्वेश्चंस का लेता ही हूँ, साथ में आपका मॉड्यूल का भी क्वेश्चन कराता हूँ, आप देखिएगा कितना इसमें टाइप है, बहुत ज्यादा टाइप होता है बेटा, बहुत ज्यादा टाइप होता है। बाकी नोट्स तो मैंने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, आप उससे सेल्फ स्टडी भी करके देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं मैंने बता रखी है ना, दोनों का नोट्स है आपके पास, ठीक है। चलिए भाई, आज तो मैं आपको इसका भी, आज के सेशन में तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का भी पूरा आपको थियोरेटिकल नोट्स दे दूंगा, क्योंकि कल तो जो है हमारा, कल नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, हमारा नेक्स्ट क्लास में तो ट्रिक सेशन होगा, ट्रिक प्लस मॉड्यूल क्वेश्चन, है ना। तो ये वाला सेशन तो, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट वाला तो खत्म हो गया, है ना। ठीक है, तो आज ये भी मैं आपको इसका पीडीएफ आपको पहुंचा दूंगा, दे दूंगा, मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों, ठीक है। चलिए भाई, अब आ गया, अब आ जाओ भाई फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी आते हैं भाई फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला, आज मैं ये फॉर्मूला भी आपको प्रूफ करके बताऊंगा, मैंने आपको बताया है फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए भाई, अब फॉर्मूला फॉर कंपाउंड, अब सुन लो, इसमें सबसे पहले होता क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, ठीक, और P इंटू 1 प्लस I टू द पावर n, ठीक, ठीक है। P इंटू 1 प्लस I, या इसमें ब्रैकेट को हटा दो, ब्रैकेट हटाओ, और ऐसे नहीं, इसको हम लोग लिख देते हैं नॉर्मली P इंटू 1 प्लस I टू द पावर n, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अब ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर किसको क्या कहते हैं भाई, ए तो आपका अमाउंट, ठीक है भाई, पी आपका बेटा प्रिंसिपल, बेटा आर रेट ऑफ इंटरेस्ट,
एन क्या होता है बेटा? एन इज इक्वल टू टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैसा है, मंथली है, ईयरली है, वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे। टाइम पीरियड बेसिकली ईयरली होता है, ठीक। यहां पे ये आई कितना है? आर अपॉन 100, ठीक, ये ध्यान रह जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर ही ध्यान दे दो, ये अमाउंट है P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n है, ठीक ठीक। दिस इंप्लाइज बेटा P कितना हो जाएगा? अमाउंट अपॉन 1 + R/100 टू द पावर n, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। या यहां पर ये भी है आपका P इंटू 1 + I टू द पावर n। दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन 1 + I टू द पावर n, ये लिखते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, CI कितना होता है बेटा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये तो आपको पता ही है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो भाई अगर इसके केस में लेके चले और इसके केस में, तो CI विल बी इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n माइनस p, दैट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा, ठीक। किसके केस में? इसके केस में। और नहीं तो अगर I डेसिमल के केस में लेते हैं, तो P इंटू 1 + I टू द पावर n माइनस p, दैट इज इक्वल टू P इंटू 1 + I टू द पावर n माइनस 1। ध्यान से देखना, एक चीज मैं बता दे रहा हूं पहले ही, यही मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी होगा, ठीक है। ये सिर्फ P नहीं, इसमें मल्टीप्लाइड होगा, आगे चल के मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक। आई क्या होता है बेटा? R/100। बेसिकली आपको क्या करना है बेटा? आपको यही फॉर्मूला लेके चलना है, ठीक है। कैलकुलेटर अगर जहां इस्तेमाल हम लोग करेंगे, वहां पर यही फॉर्मूला हमारा काम आएगा। हालांकि जब शॉर्ट ट्रिक्स लेंगे तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, फॉर्मूला तो ये भी काम आएगा, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला ये काम नहीं आएगा। मैंने दोनों क्यों बताया आपको? क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स जब अपन लेते हैं तो R/100 पर जनरल शॉर्ट ट्रिक्स होता है, ठीक। और ये जो आई है, कैलकुलेटर से बनाना है, तो भाई आई पर हम लोग बात करेंगे, हम लोग उस पर दोनों पे हम लोग बात करेंगे। कैलकुलेटर से तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा, अभी ही बताऊंगा आपको, मैं लिख दूंगा क्वेश्चन में कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो ये बेटा फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया, ठीक। अब सुन लो, अब कुछ नोट्स, नोट। ये नोट ऐसा नहीं है कि आपको मैंने बता नहीं रखा है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको जो है ना ये एहसास रहे कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरा इंपॉर्टेंट है, ठीक। सुनो, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक, वही चीज मैंने बताया आपको कि फर्स्ट ईयर के लिए दोनों सेम। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, ठीक। द SI and CI will be सेम, ठीक है भाई। किसके लिए सेम? फॉर फर्स्ट ईयर, सेम फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक। अब भाई सेकंड, ध्यान देना है भाई। देखो मैं बार बार एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ठीक। अभी मैं इसके बाद, जस्ट इसके बाद मैं आपको कन्वर्जन पीरियड आपको बताऊंगा जो फॉर्मूला पर लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक एक माइनट माइनट चीज। ICAI क्या देखती है? ICAI यही देखेगा कि बच्चे का नॉलेज कहाँ है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि भाई मैथमेटिक्स और फाइनेंस, CA का मतलब ही फाइनेंस होता है भाई, फाइनेंस एक्सपर्ट, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सब सारा एक्सपर्टाइज आपका होता है, टैक्स।
लेकिन बेसिकली ये फाइनेंस जो ऐसा पार्ट है ना, जो फाउंडेशन का मात्र यही एक चैप्टर है जो कि आगे आगे आपको पढ़ना है। एक तो अकाउंटिंग का नॉलेज होगा, वो तो खैर वो अलग बात है, लेकिन मैथमेटिक्स का ये चैप्टर, ये आपको पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटरमीडिएट में, फिर आपको एसएफएम फाइनल में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही माइन्यूटली इसको स्टडी कीजिए, बहुत हर एक चीज, हर एक पॉइंट इसका आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब चलो आ जाओ सेकंड। When interest is compounded annually, when interest is compounded annually, अब आ जाना आराम से, the difference in SI and CI, मतलब simple interest and compound interest for second year, for second year is SI on SI amount for first year, जो हमने अभी जस्ट अभी इसी पर तो हमने क्वेश्चन किया है ना, इसी पर एग्जाम हमने क्वेश्चन किया। जैसे अगर मान लिया जाए बेटा, मान लीजिए एस आई ऑन फर्स्ट ईयर, एस आई ऑन फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू एस आई वन, ठीक है, ये मैंने माना। ठीक, तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सेकेंड ईयर विल बी इक्वल टू एस आई वन प्लस आर अपॉन 100 इंटू एस आई वन। ये ध्यान रखना है, इसको आपको बेटा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये समझने के लिए, ये मैंने बस समझने के लिए आपको दिया। ठीक, देखो एक एक चीज, एक एक छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें हम लोग को, अभी मैंने आपसे बोला था कि भाई ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, बाई मंथली, मंथली, डेली, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है सुनो, एनुअली, एनुअली मतलब ईयरली, हाफ ईयरली या सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली और डेली। ये आपको 5 चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक, तो पहले तो ये लिख लो भाई, सुन लो, ये अमाउंट लिख लो। ठीक, अमाउंट लिख लो। इंटरेस्ट कंपाउंडेड, इंटरेस्ट कंपाउंडेड, ये लिख लो। ठीक है भाई, फिर नंबर ऑफ कन्वर्जन, नंबर ऑफ कन्वर्जन, ये आप लिख लो। ठीक है, नंबर ऑफ कन्वर्जन। अब सुनिएगा भाई, अमाउंट कितना होगा बेटा? ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। ठीक, ये मेरा होगा एनुअली। नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना? सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक, इसके बाद अमाउंट इज इक्वल टू कितना? P इंटू 1 प्लस आई अपॉन 2 टू द पावर 2n। इसका मतलब क्या? मतलब देखो हाफ ईयरली अगर रहेगा तो रेट में 2 से डिवाइड करना, टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करना, तब ईयरली हो जाएगा मेरा। इसको कहेंगे बेटा सेमी एनुअली, सेमी एनुअली, या इसको कहते हैं बेटा हाफ ईयरली। ठीक है, कितना हुआ कन्वर्जन? 2 कन्वर्जन हुआ हर एक 6 महीने पे। ठीक, अब ध्यान देना बेटा, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई अपॉन 4 टू द पावर 4n। इसको बेटा कहते हैं क्वार्टरली, क्वार्टरली। देखो मंथ, ईयर में कितने मंथ? 12 मंथ। ठीक, क्वार्टरली मतलब हर एक 3 मंथ पर, तो 3 3 6 3 9 3 12, 4 बार। ठीक, इसमें कितना होगा बेटा कन्वर्जन? 4। अब a इज इक्वल टू बेटा p इंटू 1 प्लस आई अपॉन 12 टू द पावर 12n। मतलब क्या हुआ भाई? मंथली, एक साल में 12 महीना, मंथली, मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना हो जाएगा बेटा?
12। अब ध्यान दो, एक और बचा, p इंटू 1 प्लस आई अपॉन 365 टू द पावर 365 n। ये हो गया बेटा मेरा डेली। यहां कन्वर्जन कितना है बेटा? 365। ये क्लियर हो गया भाई। यही है फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर ध्यान देना है। और यही नहीं, एक चीज याद हमेशा रखिएगा बेटा, एनुअली हो, सेमी एनुअली या हाफ ईयरली कहा हो, क्वार्टरली कहा हो, मंथली कहा हो, डेली कहा हो, फॉर्मूला सबका चेंज होगा। फॉर्मूला सबका चेंज होगा। एनुअली में कुछ नहीं है आई पे, इसमें आई में 2 से डिविजिबल है और 2 से मल्टीप्लाइड है टाइम में, सेमी एनुअली या हाफ ईयरली में। क्वार्टरली में 4 से डिवाइड करेंगे रेट को, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मंथली में 12 से डिवाइड करेंगे रेट को और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम को। डेली में 365 से डिवाइड करेंगे रेट को और 365 से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम को। क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब सुनो, अब भाई एक बात बताओ, हमने लाया अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। अब जनरल क्वेश्चन जो स्टूडेंट रहेगा पूछेगा, सर ये कैसे आया, कहां से लाया आप? ठीक, कहां से आपने लाया ये फॉर्मूला, क्यों आया? अब उसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं बेटा थोड़ा, है ना। मतलब फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सी आई, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सी आई। अब ध्यान दीजिए, एकदम आराम से ध्यान देना है बेटा, एकदम बहुत आराम से, एक एक कर करके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक, देखो, मैंने कहा प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल इज इक्वल टू आई। बस इतना ही। ठीक, ठीक है। और एक ले लिया नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड, नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू एन। ठीक, अब एक बात बताओ, ध्यान देना, कितना है? अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई। ठीक, तो बेटा अमाउंट A1 इज इक्वल टू अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस पी आई टी, पी इंटू 1 इंटू एन, टी हो जाएगा, टी की जगह पे एन है, पी आर टी, पी आर टी अपॉन 100। ठीक, एन हमने लिया है क्या? ठीक है, एन, सॉरी 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 सॉरी, वेट 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 वेट, पी इंटू आई इंटू 1। क्यों p इंटू आई इंटू 1? फर्स्ट ईयर के लिए हमने लिया, फर्स्ट पीरियड के लिए लिया है। ठीक, फर्स्ट पीरियड के लिए लिया है। आई तो r अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100 होता है, लेकिन r अपॉन 100 को हमने आई लिया है। ठीक, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। ठीक, इसमें देखो तो बेटा ये दोनों p p कॉमन है, p अगर ले लेते हैं कॉमन तो 1 प्लस आई हो जाएगा भाई, 1 प्लस आई हो जाएगा। ठीक, ठीक है, 1 प्लस आई हो गया। अब बेटा A2 is equal to amount at the end of second period। ये जो अमाउंट आया है ये मेरा अमाउंट 2 हो जाएगा ना, ये अमाउंट 2 हो जाएगा, ये अमाउंट 2, ऑब्वियसली ये अमाउंट 2 हो जाएगा। ठीक, मतलब अमाउंट 2 होने का मतलब क्या? पीरियड कितना हो जाएगा? A1 प्लस A1 इंटू 1 इंटू आई। ठीक, मतलब A1 इंटू 1 प्लस आई।
अब ये चीज देखो तो A1 कितना आया है बेटा, P इंटू वन प्लस आई इंटू वन प्लस आई, दैट इज इक्वल टू P इंटू वन प्लस आई का होल स्क्वायर। ठीक, ठीक है। ध्यान देना, फर्स्ट अमाउंट कितना है, ये आया है, यही ना अमाउंट टू हो जाएगा, अमाउंट सॉरी अमाउंट टू बोल रहा हूं, ये मेरा प्रिंसिपल टू हो जाएगा, एक तरह से ये प्रिंसिपल ऑफ टू हो जाएगा, P2 हो जाएगा ये पूरा प्रिंसिपल टू। तो प्रिंसिपल टू मतलब अमाउंट वन, हमने अमाउंट वन लिखा, अमाउंट वन प्लस अमाउंट वन इंटू वन, सेम वही। ठीक बेटा, देखो तो वन में है, अगर वन में है तो देखो तो ये कितना आया है, P इंटू वन प्लस आई टू दावर वन, वन है तो वन, टू है तो बेटा टू। तो इसी तरह से अमाउंट एट द एंड ऑफ ए एन अगर ले लें, मतलब अमाउंट एट द एंड ऑफ nth पीरियड, अमाउंट एट द एंड ऑफ nth पीरियड will be equal to p into 1 plus I to the power n। यही था ना फॉर्मूला हमारा, यही था ना, इसी को ना ए एन अमाउंट एट द पीरियड ऑफ एन। अब जितना बार भी हम लिख दें, हम लोग सिंपल उसका स्टैंडर्ड स्टेटमेंट क्या देते हैं बेटा, इसका स्टेटमेंट हम लोग क्या देते हैं, ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आई टू दावर एन। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं पी आई। ठीक, अब समझ लेना है भाई। देखो, अब एक एक करके क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक, एकदम आराम से एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कोई ज्यादा नहीं। सबसे पहले एक एनुअली से क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग एनुअली के बाद किससे कर लेंगे, हाफ ईयरली से, फिर क्वार्टरली से, जो मन होगा। एक एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन। ठीक है भाई, कहा P इज इक्वल टू ₹1000, सबसे सबसे आसान समझने के लिए भाई। ठीक है, R इज इक्वल टू कितना है, 5% पर एनम। ठीक, T इज इक्वल टू 4 years। ठीक, ठीक है, CI इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है भाई, अब सुनो कैसे निकालोगे। सबसे पहले ध्यान देना है, पहले तो फर्स्ट में तो P लिख लिया हमने ₹1000। ठीक है भाई, I इज इक्वल टू बेटा R अपॉन 100, आदत बना लो, 5 अपॉन, अब ये मत करना कि 520 था, ना ना ना, दैट इज इक्वल टू 0.05। ठीक, ये T है ना, मतलब यहां पर स्टैंडर्ड तरीका तो हमारा ये है, N इज इक्वल टू 4 years, राइट। N इज इक्वल टू 4 years है, T के जगह पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में N लेते हैं, मैंने वो T लिखा आपको समझने के लिए। ठीक बेटा, सबसे पहले अमाउंट की फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू वन प्लस आई टू दावर N। ठीक, अब ध्यान देना, दैट इज इक्वल टू P कितना है भाई, 1000 इंटू वन प्लस 0.05 टू दावर 4। ठीक, अब कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से क्या क्या करेंगे वो समझिएगा। पहले तो कैलकुलेटर पे 1 प्लस 0.05 इक्वल्स, ठीक, फिर इनटू इक्वल्स 3 टाइम्स, ठीक, इनटू 1000 इक्वल्स, यही आपका आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं, देख लीजिए, 1 प्लस 0.05 इक्वल्स इनटू इक्वल 3 टाइम्स, 1 2 3 इंटू 1000 इक्वल्स 1215.50, ये अमाउंट आया भाई। ठीक, अमाउंट आया है। ठीक है, 1215 रुपये 50 पैसा मेरा इसमें अमाउंट आया है। देखो क्या, एक चीज और, हाँ, अगर आप जनरल फॉर्मूला से आप निकालेंगे ना, जनरल फॉर्मूला से, तो याद रखिए कुछ 20 40 50 पैसे का अंतर भी आ सकता है। ठीक, तो जो आपका दिया हुआ रहे एग्जाम में, ऑप्शन में
जो सबसे नजदीकी रहे उसी को सही मारिएगा। अगर फुल आ गया तब तो खैर ठीक है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिया तो कोई इशू नहीं। देखो क्योंकि ना इसमें लॉग लेके भी बनाते हैं बेटा, तो इतना हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, ये मेरा यही मेरा आंसर यही होगा भाई। सी आई कितना हो जाएगा भाई, अमाउंट निकला है तो सी आई बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज इक्वल टू 1215.50 माइनस 1000, दैट इज इक्वल टू रुपीज 215.50। यही इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक 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 है, क्लियर हो गया होगा। अब सुनिए, ये आपने ये मैंने क्यों किया। पहले तो हम लोग किसका ऑपरेशन करेंगे, ध्यान दो। देखो पहले हम लोग ऑपरेशन करेंगे बेटा इसका। इसका अगर ऑपरेशन करते हैं बेटा तो हमारे पास कितना आएगा 1.05। ठीक, ये पावर में 4 है भाई, तो दैट इज इक्वल टू 1.05 इंटू इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स, इक्वल करेंगे फिर सीधा मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इंटू 1000 इक्वल्स आ गया जो वैल्यू आना है। ठीक, ये किस केस का था बेटा, ये मेरा केस था बेटा एनुअली का, एनुअली का केस था। ठीक, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कि एनुअली कितना होगा, कैसे होगा एनुअली। ठीक, अब देखो ज्यादा क्वेश्चन करना कोई ये बेवकूफी होगी। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन हम लोग को नहीं करना है, हर एक पर एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, हर एक पर हम लोग एक एक क्वेश्चन कर लें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भाई मैंने कहा ठीक P इज इक्वल टू 4096, ठीक, रुपीज 4096। ठीक, N इज इक्वल टू कितना 18 मंथ्स। ध्यान देना है भाई। ठीक, N इज इक्वल टू 18 मंथ्स, R इज इक्वल टू 12.5%। ठीक, CI इंटरेस्ट इज, एक मिनट, इंटरेस्ट जो है आपका क्या है बेटा, इंटरेस्ट क्या है हाफ ईयरली। ठीक है भाई, तो आपको निकालना है CI, आराम से आराम से निकाल लेंगे CI। कैसे नहीं निकलेगा CI, P कितना है भाई रुपीज 4096। ठीक है भाई, 3 कन्वर्जन पीरियड है, 3 कन्वर्जन पीरियड है ना, 3 कन्वर्जन पीरियड है। तो पहले तो R कितना होगा भाई 12.5 अपॉन 100, सीधा सीधे दैट इज इक्वल टू इंप्लाइज I इज इक्वल टू 0.125। ठीक ठीक है, ध्यान दीजिएगा R यही है, R में कितने से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करना है अभी अस्थिर से। T इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 18 मंथ्स इंटू 2 इंटू 2 I डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है, दैट इज इक्वल टू 36 मंथ्स, मतलब 3 इयर्स। बेटा अमाउंट कितना हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आई अपॉन 2 टू द पावर 2n, यही फॉर्मूला है ना, 2n का वैल्यू तो हमारे पास आ चुका है, 2n की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, दैट इज इक्वल टू 4096 इंटू 1 प्लस 0.125 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3, एकदम आराम से यही होगा। ठीक ठीक है, अब ध्यान देना, अब कैलकुलेटर, अब कैलकुलेटर उठाओ। देखो कहीं कहीं आप देखेंगे बुक में, अगर कोई बुक आपको मिलेगा ठीक, तो आपको क्या होगा कि ये जो है ना लॉग लेकर बनाया हुआ रहेगा। बेसिक बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या लेके बनाएगा बेटा, लॉग लेकर बनाएगा। ठीक, तो लॉग आपको लेकर नहीं चलना है ना, लॉग लेकर आपको नहीं चलना है, लॉग से तो कोई मतलब ही नहीं है हमारा, है ना।
लॉग से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम लोग लॉग पर बात ही नहीं करेंगे, एकदम नहीं बात करेंगे, कतई नहीं बात करेंगे लॉग पे। ठीक है, अब सुनिए भाई, कैलकुलेटर से कैसे हम लोग करेंगे। पहले तो बेटा 0.125 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना आएगा, 0.125 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स आ रहा है बेटा 0.0625। फिर क्या करेंगे, +1 इक्वल्स कितना आया है 1.0625। फिर क्या करेंगे बेटा, इनटू, इक्वल टू, 3 टाइम है ना, कितना, 2 टाइम्स, इनटू, इक्वल टू, ठीक, 2 टाइम्स, फिर इनटू 4096, इनटू 4096 इक्वल्स आ गया है ₹4912.999 अप्रोक्स, मतलब इज 4913। ठीक है, मतलब कितना आ गया बेटा, अबाउट टू ₹4930। ठीक, ठीक है, तो यही कह रहा है, ये अमाउंट आया, ये अमाउंट आया। ये क्या आया है बेटा, कैलकुलेटर से हम लोगों ने क्या निकाला, कैलकुलेटर से बेटा हमने निकाला अमाउंट इज इक्वल टू ₹4913। अगर आपको सीआई कहा, भाई सीआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कहीं देखो ध्यान रखना कि कहीं कहीं सिर्फ अमाउंट ही बोलता है, ठीक है, कहीं कहीं सिर्फ आपको अमाउंट बोलेगा। अब मैंने आपसे बोल दिया यहां पर कि भाई सीआई निकालिए, तो भाई कितना, ₹4913 माइनस ₹4096 इज इक्वल टू 4913 माइनस 4096 इक्वल्स टू 817। ये मेरा सीआई होगा। अमाउंट तो यही है, अमाउंट तो वही रिसीव कर होगा ना, मान लिया कोई है तो रिसीव जिसको करना होगा जो भी होगा तो ये रिसीव करेगा। ठीक है भाई, ठीक, क्लियर हो गया। देखो इतना इनफ है। अगर यही क्वार्टरली रहता 4 से डिवाइड कर देते, मंथली रहता 12 से, मतलब वे तो यही होगा ना, वे तो यही है ना बेटा, वे तो यही है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, तो ये सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए यहां तक तो हो गया हमारा सीआई का। ठीक, अब पार्ट आता है नॉमिनल रेट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। हाँ, अभी आप ये मत सोचिए कंप्लीट हो गया बेटा, अभी बहुत सारे ट्रिक्स बाकी हैं, ट्रिक्स हैं अभी, और भी बहुत चीज बाकी है। ये नॉमिनल रेट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है ना, जैसा कि मैंने बोला था। तो क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी तो उसमें आएंगे, जो शॉर्ट ट्रिक्स में आपका जो मॉड्यूल का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, उसमें सीधा डिप्रेसिएशन ये सब भी है, सारा कुछ है भाई। ठीक है, तो चलिए भाई अभी हम लोग बात करेंगे नॉमिनल नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या होता है भाई, आराम से ध्यान से देखना। सबसे पहले सुनो ध्यान से, the annual compound interest rate is called as nominal rate of interest। ठीक है, the annual compound, the annual मतलब साल में अगर एक बार मिलता है, एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है भाई, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, ठीक है, if the rate of interest, if the rate of interest, ठीक है, if the rate of interest, is compounded more than once, is compounded
more than once, termed as effective rate of interest. Effective rate of इंटरेस्ट। ठीक है भाई, जैसे हाफ ईयरली हो गया, एक बार से ज्यादा अगर साल में हो गया तो उसको हम लोग कहेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे नोट में, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है इसीलिए मुझे याद है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट is strictly greater than nominal rate of interest. Nominal rate of interest, ये एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब सुनो इफेक्टिव रेट, पहले इसका फॉर्मूला, मेनली नॉमिनल रेट से, हम नॉमिनल रेट का तो कॉमन है भाई, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, वही है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेसिकली इसको रिप्रेजेंट हम लोग ई से करते हैं, सुनिएगा। E इज इक्वल टू होता है बेटा, एकदम ध्यान से, 1 प्लस आर अपॉन एम टू दी पावर m माइनस 1। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, आर क्या होता है बेटा, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है भाई, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एम क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड पर ईयर, कंपाउंडेड पर ईयर। हाफ ईयरली है कि क्वार्टरली है कि बाई मंथली है कि मंथली है कि डेली है, वो एम के बराबर होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है भाई, या इसी को बेटा मैंने अभी आपको बोला भी था, E इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, ये भी होता है मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, E तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही, I बराबर क्या है बेटा, एक्चुअल रेट इन डेसिमल, आर अपॉन 100, है ना, एक्चुअल रेट इन डेसिमल। ठीक, एन क्या होगा भाई, वही एन बराबर नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, मतलब कितने दिन के लिए है भाई, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। देखो जब बनाना हो ना बेटा, तो इससे बनाना, इससे आसान बन जाता है क्वेश्चन, इससे बड़े आराम से बन जाएगा। और ये बार बार बोल रहा हूं कि 1 प्लस आई टू द पावर n, ये वाला लगातार याद रखना। ठीक, कहीं कहीं आगे आपको ना मॉड्यूल या कहीं भी क्वेश्चन आप देखेंगे ये वैल्यू दिया हुआ रहता है। ठीक, आपको ना उस पे नहीं करना है, आपको खुद से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना है। ठीक, क्लियर हो गया भाई। अब सुनो, एक क्वेश्चन इस पे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखो इस पे एक क्वेश्चन इसलिए करना हम लोग को जरूरी है कि इस पे इफेक्टिव रेट पर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा भाई, सोचने दो, 1 मिनट, कुछ क्वेश्चन सोचते हैं। व्हाट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज effective rate of interest, effective rate of interest, what is effective rate of interest corresponding to the rate of, corresponding to the rate of, to the rate of, corresponding to the rate of 10% per annum if interest is compounded हाफ ईयरली ले लेते हैं भाई, हाफ ईयरली। ठीक है भाई, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक, ठीक है,
लेट p इज इक्वल टू 100, ठीक, p इज इक्वल टू 100, ठीक। i इज इक्वल टू पहले तो कितना हो जाएगा बेटा 10 अपॉन 100, लेकिन सिंस हाफ ईयरली है तो i अपॉन 2 होगा, मतलब 5 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 0.05, ठीक। तो बेटा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर हम लोग ध्यान दें तो 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। हम p इजकल टू 100 अगर नहीं भी लें तो हमारा कोई फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1.05 टू द पावर n, हाफ ईयरली की बात कर रहा है ना, हाफ ईयरली मतलब 2 बार, 2 माइनस 1, ठीक। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, ये हो जाएगा हमारा, ठीक। एक बात देखो तो ये कैलकुलेटर से 1.05 इंटू इक्वल टू 1.105 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1025, ये आएगा, ठीक, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। ध्यान देना, अब एक चीज ध्यान देना है कि ये जो है मेरा पॉइंट में है भाई, ये इसको क्या करो कि भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्यों करेंगे 100 से मल्टीप्लाई बेटा, क्योंकि हम लोग को अमाउंट निकालना एक तरह से यहां पर, ठीक। इसको 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू 0.1025 दैट विल इक्वल टू 10.25, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.25% मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। ठीक है भाई, क्लियर, क्लियर हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब एक चीज ध्यान देना है, इसमें कभी कभी ना कुछ कुछ कोई फॉर्मूला 1/r के वाला भी आ जाएगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम मतलब बुक में क्वेश्चन भी दिया था, मैंने बुक में क्वेश्चन क्या दिया था आपको कि वो बनता r/m, जो फॉर्मूला मैंने बताया ना उससे वो बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वो उससे बनेगा, डायरेक्ट उससे बन जाएगा, कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिए भाई, ये तो हो गया भाई मेरा, ये मेरा हो गया। अब आते हैं बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ किसको कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो एक चीज ध्यान रखना, पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है ना सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पे, चाइना को ले लीजिए, ठीक है। चाइना को अगर आप ले लेते हैं तो चाइना जो 1977 में या 1978 में उसने क्या किया कि वन चाइल्ड पॉलिसी लाया, ठीक। तो उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डिग्रेड किया, बढ़ा नहीं, डिग्रेड किया, मतलब डिप्रेसिएट किया। और उसके अलावा फिर कहीं भी ये रूल लागू नहीं है, वन आई थिंक जापान उपान में लागू है, बट हम लोग नेबर पे बात करें चाइना पे, कि चाइना में ये लागू था वन चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड पॉलिसी मतलब जो एक फैमिली है वो एक बच्चे ही पैदा कर सकती है, ठीक। तो इससे क्या हुआ बेटा, उनका पॉपुलेशन धीरे 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 डिग्रेड किया, ठीक। तो ग्रोथ का मतलब सिर्फ पॉजिटिव ग्रोथ नहीं, निगेटिव ग्रोथ भी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसमें सबसे पहले एक आएगा बेटा रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ किसको कहते हैं, रिलेटिव इंक्रीज इन क्वांटिटी, द रिलेटिव इंक्रीज, द रिलेटिव इंक्रीज इन अ क्वांटिटी, क्योंकि यहां पर हम लोग पॉपुलेशन की बात कर नहीं रहे हैं, ठीक। क्वांटिटी इसको कहते हैं ग्रोथ, इज कॉल्ड ग्रोथ। ये क्या होता है मेरा बेटा, सिर्फ ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या, कि रिलेटिव इंक्रीज इन अ क्वांटिटी इज कॉल्ड ग्रोथ, ठीक। एंड ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज रेट ऑफ ग्रोथ, इज रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक।
अब सुन लो, अब पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, फॉर्मूला फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक, ये मेरा फर्स्ट होगा, फर्स्ट फॉर्मूला। ध्यान रखना, ध्यान देना बेटा। ठीक, मान लिया जाए P इज इक्वल टू पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन बिगनिंग, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, इसको हमेशा मानना, सिटी इन बिगनिंग, शुरुआत में, बिगनिंग। ठीक, रेट ऑफ ग्रोथ R इज इक्वल टू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है भाई, R इज इक्वल टू रेट ऑफ ग्रोथ। पॉपुलेशन आफ्टर इन ईयर्स, पॉपुलेशन आफ्टर इन ईयर्स, देखो है कुछ नहीं, सेम है। ठीक, ये आपको याद कीजिए, इसी पे क्वेश्चन आपका जीपी में था, जो हमने आपको छोड़ा था। मैंने बोला था कि बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ जब मैथमेटिक्स और फाइनेंस में पढ़ाऊंगा तब वो बता दूंगा। यहाँ पर जीपी देखो, जीपी और ये ना अटैच्ड है, इसमें क्वेश्चन कुछ कुछ आएगा जो आपका एग्जाम भी पूछेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे वो भी क्वेश्चन, डोंट वरी फॉर दैट। वो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, कि जब आपको जो है, ये आपको मतलब इसका इस्तेमाल आप वहां कर सकते हैं। देखो मैथमेटिक्स यही, देखो कैसे चेन बनता है, बन रहा है ना। ठीक है, अब सुन लो, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स विल बी इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। ठीक, ठीक है, ये तो पॉपुलेशन आफ्टर, ये हुआ एन ईयर्स, लेकिन बेटा ये ग्रोथ है, अब यहीं पे नहीं। अगर यही बात कहे कि पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स कितना होगा भाई, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत कॉन्स्टेंटली ध्यान देना है। ये तो ठीक है, लेकिन वहां पर हो जाएगा P इंटू R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। ठीक है भाई, ये 2 ईयर्स के लिए हो जाएगा। यही अगर 3 ईयर्स के लिए कहा, ध्यान देना है बेटा, P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक, ये आ गया। ये तो बेटा सॉरी, ये क्या हुआ, ये ग्रेड हुआ, अपग्रेड हुआ, मतलब बढ़ा। जैसे मान लीजिए इंडिया का पॉपुलेशन है, पर डे बढ़ रहा है, पर डे बढ़ रहा है, ईयरली तो बढ़ेगा ही। तो ये इंडिया का पॉपुलेशन। ठीक है भाई, अब एक बात बताना एकदम आराम से, अगर घटा तब, मान लिया जाए, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो कैसे हम लोग इसको करेंगे। भाई पॉपुलेशन तो हमने पी ही माना है, पी भी दी पॉपुलेशन, पी जो है पॉपुलेशन इन बिगनिंग, सेम वही बिगनिंग। ठीक है बेटा, पॉपुलेशन इन बिगनिंग, मान लिया जाए R इज इक्वल टू कांस्टेंट डिक्रीज, कांस्टेंट डिक्रीज इन पॉपुलेशन, कांस्टेंट डिक्रीज इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स, आफ्टर एन ईयर्स will be equal to P into 1 minus R/100 to the power n। ध्यान रखना है बेटा, क्या है, P इंटू 1 - और यही केस बेटा डिप्रेसिएशन में, कंपाउंड इंटरेस्ट के डिप्रेसिएशन में भी आपको इस्तेमाल करना है। सिर्फ प्लस पर नहीं बात करेंगे हम लोग को माइनस पर भी बात करना। ठीक, क्लियर हो गया। ठीक है भाई, अब सुन लो इस पे एक क्वेश्चन। ठीक, देखो आज का सेशन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। ठीक है, आज का सेशन थोड़ा सा, क्योंकि आज थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो
थोड़े से के लिए 10-15 मिनट के लिए क्यों इन टेस्ट को खत्म करते हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन देखो, मान लिया कि द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ, मान लिया जाए कोई टाउन ले लेते हैं, मान लिया ऑफ, माने मैंने कहा पुणे इज 8,000, ठीक है भाई, 8,000 सिंपल। इफ इट इंक्रीजेस एट 5%, ध्यान से देखना, पर एनम एवरी ईयर, ठीक, पॉपुलेशन आफ्टर 3 years will be, आफ्टर 3 years विल बी, देखो एक बात अभी आपने देखा नहीं, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करना आपको नहीं बताया हूं, अभी बताऊंगा भी नहीं, कल के सेशन में आपको बताऊंगा, और जरूर बताऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। यहां पर P इज इक्वल टू कितना है बेटा, R इज इक्वल टू 5%, तो बेटा पॉपुलेशन आफ्टर 3 years कितना हो जाएगा, रेट तो फिक्स है ना, यहाँ पर रेट चेंज नहीं है। अब आपको लगेगा कि ये वाला लगा था ना पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, यहाँ पर रेट अगर डिफरेंट होगा तब, ये रेट अगर सेम होगा तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट का ये अमाउंट वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ रेट तो सेम है, सिर्फ रेट सेम है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग रेट है, ध्यान दीजिएगा, ये जो भी चीजें हुई हैं, ये R1 जो है ये अलग रेट होगा तब R1 और R2, यहाँ R1 R2 R3 अलग है, ठीक है, ये एकदम ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो ये P इज इक्वल टू, ठीक, P, सॉरी, P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n, ठीक, मतलब बेटा P इंटू 1 + R/100 टू द पावर 3, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 years दिया हुआ है भाई। P कितना है बेटा 8,000 इंटू 1 + 5/100 टू द पावर 3, भाई कैलकुलेटर से ही करेंगे हम लोग। 1.5 डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा भाई, 0.05, 1.05 टू द पावर 3 इंटू 2 3 इक्वल टू इंटू 8,000 इक्वल टू 9261, यही इसका आंसर आएगा, ठीक। कैलकुलेटर से ये मैंने कैसे किया सुन लीजिए बेटा, 5/100 को तो हम लोग 0.05 लिख सकते हैं ना, दिस इंप्लाइज 1 + 0.05 इज इक्वल टू 1.05। अब ये 3 है, इंटू इक्वल टू कितना, 2 टाइम्स इंटू 8,000 विल बी इक्वल टू 9261, ये बेटा हुआ मेरा कैलकुलेटर से, ठीक है, ये मेरा कैलकुलेटर 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 मेथड है ना। अभी और भी कैलकुलेटर मेथड होगा, इतना ही कैलकुलेटर मेथड नहीं है, ये अगर गया तो मेरा एनवीटी चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इस चैप्टर पर आप देख रहे होंगे कि इस चैप्टर पे स्पेशल फोकस मेरा जा रहा है, मेरे छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, छोटा छोटा एक एक। बाकी कल तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ही मॉड्यूल वाला, ऐसा तो है नहीं कि मॉड्यूल का क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, करेंगे। अभी हम क्यों कर रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, क्योंकि ये बेटा जरूरी है। और जो मैंने आपको नोट्स दिया है पूरा, उसमें भी आपको मैंने बेटा बता रखा है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है मैंने, और ध्यान रखिएगा उसको पढ़िएगा जरूर, बहुत मतलब वो बहुत डिटेल्स में है वो, आप समझ रहे हैं, लग अप्रॉक्स 80 पेजेस का नोट्स है पूरा, उतना तो आपके मॉड्यूल में नहीं है, ठीक है, उतना आपके मॉड्यूल में नहीं है ना। हाँ, क्वेश्चंस एनवीटी के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, सीआई के भी कुछ क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल से मिल सकते हैं, एकदम मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, कुछ मेरे भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, अब आ जाते हैं बेटा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा,
इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है बेटा? डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन, ठीक है भाई। डिप्रेसिएशन ये किसको कहते हैं? डिप्रेसिएशन, ठीक। द रिलेटिव डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, द रिलेटिव डिक्रीज, सिंपल रिलेटिव डिक्रीज, ठीक है भाई। डिप्रेसिएटेड वैल्यू क्या है? जैसे मान लिया जाए, सुनो एक चीज बताओ, मान लिया जाए आज आपने खरीदा 1 लाख रुपए का कोई बाइक, ठीक। 2 साल के बाद उसका रेट गिरेगा कि नहीं गिरेगा? डेफिनेटली गिरेगा, ठीक, याद रखिएगा बस वही। अब सुनो, इस केस में वैल्यू ऑफ डिप्रेसिएशन क्या होगा? वी एन इज इक्वल टू वी वैल्यू इंटू 1 - R/100 टू द पावर n, ये होगा, ये बस याद रखिएगा, ठीक। ठीक है। अब सुन लो, मान लीजिए ये तो सिंपल हुआ, मान लिया कि डिप्रेसिएशन आपका चेंज कर रहा है हर एक साल में, मान लीजिए तीसरे साल की बात कर रहा है, तो V3 इज इक्वल टू V इंटू 1 - R1/100 इंटू 1 - R2/100 इंटू 1 - R3/100, ये आप करेंगे, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, ठीक। ठीक है। अब जैसे इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। मैंने कहा भाई कि कोई कार है, ठीक, कार है जिसका प्राइस ₹3,60,000 है, प्राइस ऑफ कार, ठीक। रेट ऑफ 10% है आपका रेट ऑफ डिप्रेसिएशन, रेट ऑफ डिप्रेसिएशन, समझना, ठीक है, रेट ऑफ डिप्रेसिएशन, ठीक। अब रेट ऑफ डिप्रेसिएशन ये कब है? फर्स्ट 2 इयर्स के लिए, फर्स्ट 2 इयर्स के लिए, ठीक। 20% हो जाएगा भाई थर्ड ईयर में, तो प्राइस ऑफ कार आफ्टर 3 इयर्स इज इक्वल टू व्हाट? ये मेरा क्वेश्चन, ठीक है। बेटा कितना? v इंटू 3 बार जाएगा ना, 1 - R1/100 इंटू 1 - R2/100 इंटू 1 - R3/100, 3 साल का है। लेकिन एक बात देखो तो फर्स्ट 2 इयर्स के लिए ये सेम है, मतलब बेटा v इंटू 1 - मैंने कहा R1/100, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि R1 इज इक्वल टू R2, और इसको मैंने कह दिया भाई ये मेरा R2/100 है, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा बेटा? 3,60,000, ठीक, इंटू 1 - 10/100 टू द पावर 2, ठीक, इंटू 1 - कितना है 20/100, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें मेरे हिसाब से, ठीक। अब एक चीज ध्यान दो बेटा, आपको चेक करना है 10/100 इक्वल्स 0.1 -1 इज इक्वल टू 0.9, दैट इज इक्वल टू 360,000 इंटू 0.9 टू द पावर 2 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा? 0.02 मतलब 0.8 हो जाएगा ये। 20/100, 20/100 इक्वल्स -1 इक्वल्स 0.8, 0.8। अब सुनो, 0.9 इंटू 0.8 इंटू 360,000 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 233,280, 233,380 रुपीज।
2,33,380 रुपया। बेटा टोटल डिप्रेसिएशन कितना होगा? 3,60,000 की कार थी, 3,60,000 की कार थी, उसमें से ₹2,33,380 का भी मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? -360 इज इक्वल टू 1267 रुपीज, 1,26,720 का मेरे पास डिप्रेसिएशन आएगा। ठीक, ये आपका हुआ बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट, मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग का जो कल का सेशन होगा, वो सेशन किस चीज का होगा बेटा? वो मेरा होगा क्वेश्चन सेशन प्लस शॉर्ट ट्रिक सेशन प्लस कैलकुलेटर ट्रिक सेशन। ठीक, तो बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।